अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मैंने अपने बच्चों की अलमारी सही की है, सेट की है, क्योंकि मौसम के हिसाब से अब चूँकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो गर्मियों के कपड़े हमने अपनी अलमारी में रखने हैं और जो गर्म कपड़े हैं वो हमने उठा लेने हैं अपने अपनी जगह से। तो अब अपनी अलमारी तो मैंने पहले सेट कर ली थी, बट मैंने इसको शूट नहीं किया था। फैमिली में सभी लोग कर चुके थे अपनी अलमारियाँ सही। पता ही होता ना एक दूसरे का कि अच्छा आपने निकाल लिए खिलौनों के कपड़े, हाँ हमने भी निकाल लिए। तो इस तरह की बातें सुनने को तो मिल रही थी। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फ्लू वगैरह बहुत ज़्यादा था, अभी भी मुझे इतना ज़्यादा फ्लू हुआ हुआ है, लेकिन अभी वॉइस रिकॉर्ड तो मुझे करनी थी। उसके अलावा फिर साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा सा काम करती जा रही थी और मौसम की वाकई समझ नहीं आ रही, क्योंकि कभी एकदम सर्दी फिर से आ जाती है और फिर एकदम इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी महसूस होती है। तो अब ये काम तो करना ही था विद इन 1 मंथ, इतनी शदीद गर्मी पड़ने वाली है। अच्छा, मैं शुरू से ही ना इस मामले में बड़ा ईज़ी रहती हूँ कि बच्चों के जो गर्म कपड़े या अपने जब सभी लोग अपने-अपने ना अलमारी सेट कर रहे होते हैं ना, तो इन दिनों मैं बड़ा ईज़ी फ़ील करती हूँ, क्योंकि मैंने एक साइड से दूसरी साइड में कन्वर्ट कर देने होते हैं कपड़े। अपने तो मैंने सुबह ही कर लिए थे सारे सेट, क्योंकि मुझे अपने लिए तो ज़्यादा ज़रूरत फ़ील हो रही थी, क्योंकि गर्मी आ चुकी है और तबीयत तो थोड़ी-सी बस ख़राब थी। साथ-साथ मैं थोड़ा-थोड़ा सा कर भी रही थी काम, बट ना ये इस कमरे में ना फुल मेस हो रहा था 2, 3, 4 दिनों से, तो मुझे बड़ी उलझन हो रही थी और ये काम पेंडिंग था और मैंने करना था मस्ट। अब मैं तो इस मामले में ईज़ी थी, मैंने कहा चलो इधर से उठा के उधर रखने हैं, लेकिन बच्चों का माशाल्लाह माशाल्लाह ये होता है कि ये तो सभी बच्चों की माँओं को पता होगा कि जब भी कपड़े एक सीज़न के हमने जब चेंज करने लगते हैं ना, अलमारी सेट करने लगते हैं बच्चों की, तो बच्चों के माशाल्लाह माशाल्लाह से बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्होंने थोड़े अगले सीज़न में माशाल्लाह से बड़े हो जाना होता है। तो जब बड़े होना होता है तो पिछले सारे कपड़े छोटे होते हैं। अब कपड़े तह तो लगा के रखे हुए हैं, बिल्कुल एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर मैंने रखने ही थे, लेकिन इनका ना चेक भी करना पड़ता है कि बच्चों को कौन से कपड़े छोटे हो गए हैं, और माशाल्लाह से इतने सारे कपड़े तो मैंने साइड पे लगा दिए, क्योंकि वो पूरे अब आने वाले नहीं हैं। ऑलरेडी मैं शॉपिंग भी कर चुकी हूँ बच्चों की, क्योंकि मुझे खुद भी अंदाज़ा था कि क्या चीज़ अब आने वाली है और क्या नहीं। अब ये जो अलमारी सेफ देख रहे हैं ना लोहे की, ये माशाल्लाह से मेरी जहेज़ की है। ये इसकी मैंने फ़रमाइश ज़रूर की थी, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा होता है कि स्टार्ट में तो मियाँ बीवी होते हैं ना बस, लेकिन बाद में माशाल्लाह से बच्चे जब होने लगते हैं ना, तो फिर बच्चों के सर्दियों के, गर्मियों के और हम औरतों के तो माशाल्लाह से बहुत सारे कपड़े होते हैं। कपड़े के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अलमारियों की ना घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 2 बेडरूम है ना, तो बच्चों की एक अलमारी मैंने पूरी बच्चों की रखी हुई है और एक अलमारी मैंने फ़रहान को दी हुई है। तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि बस एक जगह से उठा के एक साइड से दूसरी साइड पे कन्वर्ट करने पड़ते हैं कपड़े, इससे ज़्यादा और मेहनत नहीं होती। तो फरहान और अपने मामले में तो मैं बहुत ज़्यादा ईज़ी होती हूँ, लेकिन बच्चों का माशाल्लाह ज़रा देखना पड़ता है कि इनके छोटे तो नहीं हो गए हैं कपड़े, तो वो देख-देख के साथ-साथ मुझे रखने पड़े थे, जैकेट्स भी, इनके इनर भी और इनके फुल बाजू के कपड़े। अच्छा, फिर मेरा ये भी कोशिश होती है, जब मैं अभी सेट करूँगी ना, तो आपको अब ये मैं दिखाने लगी हूँ कि एक साइड पे मैं बिल्कुल पैंट्स रखती हूँ और ट्राउज़र रखती हूँ, जो डेली रूटीन में इन्होंने पहनने होते हैं, और जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होने ना गर्म कपड़े, वो मैंने साइड पे रख दिए हैं इस वाली अलमारी में। इस वाली जगह पे मैं ये इस तरह से हैंग कर लेती हूँ बच्चों के जो जो शादी वाले कपड़े होते हैं, इनके फैंसी ड्रेसेस, और जो इस तरह से हैंग वाले कुछ कपड़े होते हैं ना, तो वो मैं यहाँ पे यानी कि कुछ नए कपड़े जो बाहर आने जाने के लिए कपड़े यूज़ होते हैं, एक तो घर के कैजुअल होते हैं, वो तो मैं बिल्कुल सेपरेट रखती हूँ। तो यहाँ पर शादी ब्याह फैंसी कपड़े अलग होते हैं और बाहर आने जाने के मैं इस तरह हैंग कर देती हूँ बच्चों के, स्पेशली मिन्सा के, अपनी बेटी के ना। और जो दूसरी साइड होती है ना बच्चों की, तो वहाँ पर यानी कि यहाँ पे एक मैं बिल्कुल मिन्सा का सेट कर लूँगी, और साथ ही मैं ऊपर वाला जो है ना बॉक्स, उसमें मैं उमर के सेट कर लेती हूँ सारे कपड़े। तो यहाँ पर मैंने अभी सिर्फ फुल बाजू के कपड़े रखे हैं, एक साइड पे सारे फुल बाजू के कपड़े होते हैं और सेंटर में मैं पैंट्स और ट्राउज़र रख लेती हूँ, और यानी कि जो डेली रूटीन में यूज़ होने होते हैं, या ऊपर जो ज़्यादा यूज़ के कपड़े होते हैं ना, फिर वो मैं ऊपर रखती हूँ। इनमें कुछ कपड़े ऐसे भी हैं जो कि मैंने अभी रिसेंटली शॉपिंग भी की है, कुछ इनको गिफ्ट्स मिले हैं, कुछ खाला ने दिए हैं, कुछ फूफो ने, तो इस वजह से अभी मैंने उनके टैग्स भी नहीं उतारे, वो मैंने कपड़े ना ऊपर करके रखे हैं, ताकि मुझे अंदाज़ा भी रहे, एक तो टैग्स लगे रहें, ताकि मुझे पता हो कि हाँ ये नए कपड़े हैं, नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह से। तो और कुछ कपड़े बाकी मैंने हैंग कर दिए हैं मिन्सा के भी, और वो मैं साइड दूसरी वाली अलमारी के ना जो सेकंड पार्ट है ना, वहाँ पे हैंग कर दूँगी सारे।
इस वाले रूम में ना मैंने अपने पैरट्स भी रखे हुए हैं। तो क्योंकि हमारा इस रूम में ज़्यादा आना जाना भी नहीं होता, तो पैरट्स यहाँ पर सेफ़ रहते हैं, वो ज़रा डरते नहीं हैं। तो लेकिन उन्होंने गंद बहुत ज़्यादा फैलाया होता है जो मेरे पैरट्स हैं, लेकिन इतना ज़्यादा गंद नहीं फैलाते, क्योंकि कुछ अरसे पहले मैंने 3-4 महीने के लिए ना चूज़े पाल लिए थे देसी। पता नहीं कहाँ से बस मुझे शौक़ आ गया, तो मैं बच्चों के लिए ले आई। अब बच्चों को तो शौक़ ही होता है ना, बस सफाइयाँ तो अम्मा ने करनी होती है। और माशाल्लाह से उन्होंने इतना गंद डाला और हमें इतना ज़्यादा फ्लू इशू हो गया था, क्योंकि वो घर के अंदर ही हमने रखे हुए थे। हम बाहर तो छोड़ते नहीं थे कि बिल्ली वगैरह खा जाएगी, तो वो घर के अंदर ही रहे, चूज़े थे और वो बड़े हो गए। जब वो बड़े हुए हैं तो उन्होंने गंद भी जो है ना वो बड़ा ही डालना शुरू कर दिया। तो फिर एटलीस्ट मैंने उनको हलाल नहीं करवाया, मैंने उनको खाया नहीं, मेरे से अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं इतने प्यार से इनको पाला है और मैं इनको खा जाऊँ, नहीं। तो वो फिर मैंने उनको किसी को दे दिया। तो फिर जाके उसके बाद फिर मैंने ये पैरट्स ले आई हूँ, लेकिन पैरट्स की वजह से भी मुझे थोड़ा-सा इशू हो रहा है, थोड़ा-सा फ्लू का इशू मुझे रहता है। मुझे लगता है कि ना ये जो बर्ड्स या एनिमल्स हैं ना, मुझे इनसे एलर्जी है। तो और वाक़ई है, क्योंकि हर वक्त साफ़ सफाइयाँ करने से इतनी ज़्यादा डस्ट एलर्जी मुझे नहीं हो सकती। मुझे इसका भी थोड़ा-सा इशू आई थिंक है। तो माशाल्लाह से जो गर्ल्स वाली साइड है ना, ये जो मिन्सा के कपड़े हैं, ये थोड़े से मुझे सही लग रहे थे, क्योंकि गर्ल्स के इतने कपड़े ज़्यादा ही होती हैं, चाहे गर्ल्स बड़ी हो जाती हैं, छोटी होती हैं, इनकी एसेसरीज ज़्यादा होती हैं। लड़कों की कोई शॉपिंग नहीं करनी पड़ती। मिन्सा की तो माशाल्लाह से लड़कियों की यही होता है कि पिन्ने पोनियाँ, जूतियाँ, खूबसूरत चीज़ें, ये भी इकट्ठी कर लो, वो ये भी इकट्ठी कर लो। और माओं को ज़्यादा शौक़ होता है अपनी बच्चियों को प्यारी प्यारी चीज़ें, पिन्ने पोनियाँ पहनाने का। मुझे खुद अपने बचपन में भी बहुत ज़्यादा शौक़ था और मैं अपनी चीज़ों की बहुत ज़्यादा केयर करती थी, इतनी केयर करती थी कि अभी तक मेरे पास मेरे बचपन की बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो उसके ऊपर भी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत सारी वीडियो में आपके साथ चीज़ें ऐसी शेयर करूँगी और बातें भी बताऊँगी अपने बचपन की। तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो कि अम्मी के ओल्ड होम से मुझे मिली हैं जब वो शिफ्ट कर रहे थे। तो इंशाल्लाह मेरा दिल कर रहा है कि आपके साथ वो सब चीज़ें शेयर करूं। और उसमें कुछ इयररिंग्स और पिन्ने पोनियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ले आई हूं अब यहाँ पर, क्योंकि और मैंने कुछ बच्चों को भी दे दी हैं। मेरा नर्सरी क्लास का एक क्लिप बोर्ड भी था, वो भी मिला मुझे, काफ़ी कुछ मुझे मिला था। तो मैं बड़ी ही हैप्पी हो गई कि जब मैं 3 से 4 साल की बच्ची थी, ये तब की मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं। माशाल्लाह से क्या बात है, इतना कुछ संभाला हुआ है। तो वो सभी चीज़ें इंशाल्लाह उसके ऊपर ना सब चीज़ें ज़रा इकट्ठी करके ना, तो उसके ऊपर भी एक दफ़ा व्लॉग बनाएंगे, आपको दिखाएंगे सारा कुछ। तो अब ये वो कपड़े हैं जो कि उम्र के, कुछ मैंने न्यू शॉपिंग भी की है, इसलिए मैंने टैग्स लगाए रखे हैं कि मुझे पता हो ऊपर रखती हूँ सारे कपड़े, ताकि ये टैग्स वाले न्यू कपड़े हैं और कहीं आना जाना है तो यहाँ से मैं पकड़ूँ ईज़िली और यूज़ कर लूँ। तो लेकिन जो दूसरी साइड है ना, वहाँ पर डेली रूटीन की यूज़ होने वाले इवन नाइट सूट वगैरह सारा कुछ यहाँ पर मैंने सेपरेट रखा है। लेकिन माशाल्लाह से कपड़े सभी न्यू लगते हैं, पुराना कुछ भी नहीं होता, बस बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं, ये थोड़ा सा इशू होता है। और वैसे न्यू के न्यू पड़े रहते हैं। तो ये अब मिन्सा रानी के जो कपड़े हैं वो यहाँ पर अब मैं सेट करती जा रही हूँ। ये मुझे ना ट्रेडिशनल कपड़े भी बड़े अच्छे लगते हैं, हमेशा वेस्टर्न जो है ना बच्चों को मैं पहनाती रहूँ, लेकिन मेरा दिल करता है मैं इसको थोड़ा सा दुपट्टा लुक भी दूँ, और खुस्सा और कोल्हापुरी जूती, इस तरह की चीज़ें ना बच्चियों को बड़ी प्यारी लगती हैं। एक्चुअली माओं को शौक़ होता है ना कि अपनी बच्चियों को ऐसे सजा के रखना है। तो जिनकी जो बेटियाँ हैं वो मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ रही हैं। तो अब यहाँ पर ना सारी मेरी अलमारियाँ सेट हो चुकी हैं। यहाँ पर बिल्कुल हल्की फुल्की अलमारियाँ हो गई हैं, क्योंकि ना जो सर्दियों के कपड़े होते हैं ना, वो ज़रा स्वेटर टाइप बहुत ज़्यादा भारी हो जाती हैं अलमारी, मुझे लगता है जैसे अपने ऊपर ही गिर रही है। तो ये अब मैं यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो गई है, मेरी अलमारी सारी सेटिंग हो चुकी है। और जी ये देखिए मैं आज आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। ये उमर का जाए नमाज है और तस्बीह है, इसके साथ एक टोपी भी है। टोपी तो अभी इस वीडियो में मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, शो कर रही हूँ। ये 2006 में जब मेरे अम्मी अब्बू गए थे उम्रा करने के लिए, पहली दफ़ा जब उन्होंने उम्रा किया था, तो वो दादी दादा के साथ गए थे और वो ये लेकर आए थे। तो अम्मी सभी बच्चों के लिए, पहले वाले बच्चे के लिए इस तरह जाए नमाज और टोपी, तस्बीह, हिजाब वगैरह इस तरह की चीज़ें लेकर आई थी। और जब हमारी शादी हुई, मेरा फर्स्ट बेबी हुआ, तो तब अम्मी ने एक निशानी के तौर पर हमारे बच्चों को ये इस तरह के गिफ्ट्स दिए हैं। ये हमारे माँ बाप का प्यार होता है, उनकी यादें होती हैं, उनकी मेमोरीज होती हैं, जिनको हमें प्यार से रखना चाहिए हमेशा। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।